नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश संजन। अभी हमारी मौजूदगी है गौशाला पे और आप देख पा रहे होंगे ये गौशाला रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है। लगभग 2022 में जब यहाँ के सदर विधायक बिहार के डिप्टी सीएम थे तभी इस पुल की आधारशिला रखी गई थी। अगर बात कर लें इसके साथ साथ बनने वाले पुलों की तो मनिहारी से लेकर कटिहार तक लगभग कई ऐसे पुल हैं जिनका निर्माण कार्य जो है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये पुल जो गौशाला आरओबी का जो पुल है वो अधर में लटका हुआ। अगर बात कर ले इसकी लागत की कुल 37 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा है और 1212 मीटर लंबा ये पुल है। और मुख्य जो आप देख पा रहे होंगे जो रेलवे ओवरब्रिज है ये कटिहार और बरौनी रेलखंड का मुख्य रेलवे लाइन है जिससे लगभग कई ट्रेनें महत्वपूर्ण ट्रेनें गुजरती है, कई वीआईपी ट्रेनें गुजरती है। लेकिन जैसे ही ये रेलवे का फाटक बंद होता है यहाँ एक लंबी जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से इस रोड ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन लोगों को अभी भी बस इंतजार करना पड़ रहा है। लगभग अगर बात करें लगभग 4 सालों से इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा। कई बार काम लटका भी रहा, काम अधर में भी रहा, लेकिन जो है अब पुनः जो इसका काम शुरू हो गया। लोगों में लंबी उम्मीद है, लोगों में उम्मीद थी कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन आज भी जो है पुल का काम अधर में लटका हुआ है। हमारे साथ है कुछ स्थानीय, उनसे बात करते हैं। लगभग 4 साल हो गए इस पुल के निर्माण की आधारशिला रखे हुए, आखिर क्या वजह है कि पुल नहीं बन पाई? देखिए, ये पुल नहीं, एक कहा जाए तो जादुई पुल बन चुका है, क्योंकि लगातार 4 साल नहीं लगभग 5 साल होने को आए। जिस समय बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद वर्तमान में उस समय जिसमें इसकी आधारशिला रखी गई थी उसमें वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस पुल को तो लाया, लेकिन लगातार 5 साल से इसका जो धीमा कार्य है लगभग 1 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। उनका अथक प्रयास तो रहता है, जो वर्तमान में सदर विधायक है उनका प्रयास तो रहता है, लेकिन ठेकेदार की जो मनमानी है वो ठेकेदार की मनमानी सच में क्या कहा जाए। ठेकेदार तो बदल जाते हैं। जब मैंने बात करने की उनसे कोशिश की, जब पूरे समाज के लोग उनके पास गए विधायक जी के पास, तो विधायक जी ने कहा कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। दूसरा ठेकेदार आया, दूसरा ठेकेदार तो आ गया, लेकिन जितने भी लोग कार्यरत हैं एक भी चेहरा नहीं बदला। क्या बदला? तो ठेकेदार का चेहरा। ठेकेदार बदल गए, जो कर्मी थे वही हैं। और सबसे बड़ी जो घटिया क्वालिटी का जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं यहीं पे हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 लाख लोग तो प्रभावित होते हैं। दूसरी बात, जब भी पाइलिंग किया जाता है, पाइलिंग के समय बोंटानाइट एक पाउडर आता है, बोंटानाइट का थोड़ा सा भी इस्तेमाल इस पाइलिंग में नहीं किया जाता है। अब सोचिए कि जिसकी नींव ही इतनी कमजोर हो तो पुल का क्या स्थिति होगा। और आए दिन आपने सुना होगा कि किस प्रकार से ब्रिज गिर रहे हैं। और यहाँ जो सर्विस रोड है, मेन रेक पॉइंट है जो एफसीआई को जाती है, सर्विस रोड की हालत ऐसी है कि साल में कम से कम आधे दर्जन लोग अपना जान गंवाते हैं। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? यही मांग है कि आपने ठेकेदार तो बदल रहे हैं, लेकिन न उनकी क्वालिटी में कोई बदलाव आ रहा है, न क्वांटिटी में कोई बदलाव आ रहा है। और जो सर्विस सड़क है, जो सर्विस रोड है, उस पर आए दिन मौत मंडराता जा रहा है। और हर दिन मैं आपको बता दूं कि साल में 6 ऐसी मौत होती है जो इस सड़क दुर्घटना के कारण यहाँ पे होती है, खासकर गौशाला और ललियाही में। कई लोग तो दमा पीड़ित हो गए हैं, इतनी धूल फांकते हैं कि वो दमा के शिकार हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो है क्वालिटी है उसका गुणवत्ता का भी अभाव है और लगभग जो आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता रहता है, जिससे जो है आम जनजीवन है वो प्रभावित होता है। खास करके निर्माण कार्य में धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है जिस वजह से लोगों को कई तरह की परेशानी को झेलना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हो कि पुनः जो है निर्माण कार्य तो शुरू हुआ है, लेकिन रफ्तार काफ़ी धीमी है और जो यहाँ के स्थानीय हैं वो गुणवत्ता का भी अभाव बता रहे हैं। ये पुल अगर बात कर ले तो लगभग 37 करोड़ की लागत से बननी है। 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक जो है पुल बन के तैयार नहीं हुआ। लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग थी। कुछ और युवा हैं यहाँ के स्थानीय हैं, क्या लगता है कि पुल अभी तक क्यों नहीं बन पाया? पुल का निर्माण तो विगत 5 वर्षों से चल रहा है। ये माननीय सदर विधायक की अथक प्रयास के बाद भी ये पुल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ ठेकेदारों की मर्जी चल रही है। और इस पुल निर्माण के चक्कर में कितने लोगों की रोड पर जान चली गई है और दमा और पोल्यूशन से होने वाली विभिन्न तरह की बीमारियाँ स्थानीय लोगों को हो गई है। तो पता नहीं चल रहा है कि अब ये पुल बनेगा भी कि निर्मित में ही बन के रह जाएगा। क्या माने किसकी लापरवाही है? लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग थी कि ये पुल बनने से जो लोगों की इस इलाके के लोग हैं उनको सहूलियत मिलेगी, आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है?
दिक्कत देखिए, दिक्कत एक्चुअल कंपनी की वजह से हो रहा है। यहाँ के लोग और जो भी राजनेता है वो तो पूरा अपना कोशिश कर ही रहे हैं कि काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बहुत लापरवाह कंपनी है और इसी वजह से जो भी आज टाइम एक्सटेंशन जो समय ज़्यादा लग रहा है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। या तो देखिए इसका रेलवे की लापरवाही, रेलवे की भी कुछ इसमें इंटेंशन है, उनके तरफ भी रोक वगैरह कुछ। हाँ, कुछ रेलवे को लेके भी बात हुई थी बीच में, लेकिन उसके अब तरफ से उतना रोक टोक तो है नहीं। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हम यही मांग करना चाहेंगे कि कंपनी के ऊपर थोड़ा दबाव बनाइए कि काम जल्द से जल्द ख़त्म करें। इस काम के वजह से यहाँ कितने लोगों को दम्मा का प्रॉब्लम हो गया, जो धूल जो उड़ती है। जी, कितने लोग तो इस प्रॉब्लम से मर चुके हैं अभी तक। एक्सीडेंट इतना हुआ है यहाँ पे, पॉल्यूशन की वजह से परेशानी लोग को अलग हो रहा है। ये जो रेलखंड है, कटिहार बरौनी रेलखंड है और रेलवे फाटक गिटिंग पर लंबी जाम लग जाती होगी। इसी जाम को हटाने के लिए, जाम को कम करने के लिए जो रोड ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन अब भी अधर में लटका है। अब यहाँ के लोग की क्या लगता है, कब तक पूरा हो जाना चाहिए? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो कंपनी का तरीका है काम करने का, हमको नहीं लगता है कि अभी 2-3 साल से पहले ही काम खत्म होने वाला है। तो कहीं न कहीं जो यहाँ के स्थानीय है उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि निर्माण कार्य तो पुनः शुरू किया गया है, लेकिन इनकी मांग है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए, जल्द से जल्द जो इस पुल का जो निर्माण कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए, क्योंकि इस इलाके के लोग की सबसे बड़ी समस्या जो पॉल्यूशन की समस्या, आप देख पा रहे होंगे जो गाड़ियाँ गुजरती है, डस्ट इतना उड़ता है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी, इंतजार है लोगों को कि कब तक ये पुल जो है शुरू हो पाता है, ये यहाँ के स्थानीय लोगों का इंतजार है। वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे, कशिश का खास कार्यक्रम रियलिटी चेक, और अभी हमारी मौजूदगी गौशाला आरओबी के ऊपर है और आप देख पा रहे ये जो है शरीफगंज से जो है ललियाई को जोड़ने के लिए जो लगभग 1212 मीटर लंबी गौशाला रोड ओवर ब्रिज बनाया जा रहा था। इसकी आधारशिला जैसा कि हमने आपको बताया कि 2022 में रखी गई थी, जब बिहार के डिप्टी सीएम कटिहार के सदर विधायक थे, लेकिन अब तक ये पुल का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया, जिससे लोगों को जो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके मैं बता दूँ, ये जो रेलवे क्रॉसिंग है, ये कटिहार से बरौनी मुख्य रेलवे लाइन है, जिससे कई महत्वपूर्ण ट्रेनें गुजरती है। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग, उनसे बात करते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है, क्यों नहीं बन पाई, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रही है सर, लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। फाटक जब गिरता है तो कितनी देर वेट करना पड़ता है? लमसम 1-1.5 घंटे का वेट करना पड़ता है, कभी कभी तो 2-2 ट्रेन टपती है, जिस कारण से बहुत परेशानी होती है, लंबा जाम लग जाता है। क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ के सदर विधायक से या बिहार सरकार नीतीश कुमार से? मैं नीतीश कुमार से यही कहना चाहता हूँ, मतलब यही मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए, जिससे लोगों को आवागमन में बहुत आसानी हो और लोगों का काम सुगम हो, समय की बचत हो। क्या लगता है आखिरकार पुल इतने लंबे समय तक अटका रहा, क्यों? हमें तो ये लग रहा है ना कि बीरबल का खिचड़ी बनना और पुल बनना, तो उसमें दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो बीरबल का खिचड़ी पहले बनेगा, है ना। लेकिन ये पुल बनना मुश्किल लग रहा है। 4 साल से हम लोग धूल फाँक रहे हैं, ठीक है। और इसका साइड का रोड देखिएंगे आप आगे जाके, लगभग 8 से 9 फीट चौड़ा है मात्र। एक भी कोई भी 4 व्हीलर अगर इधर से जाए तो उधर से एक भी बाइक अगर आता है ना तो उसे दिक्कत बहुत काफ़ी सारा होता है। ये 4 साल से पुल बन रहा है, जिसके कारण अनियमितता बरतने के कारण 2 बच्चे का मृत्यु भी हो गया है। बारिश उरिश पड़ने से आए दिन टोटो भी पलटते रहते हैं यहाँ पे। और हम लोग को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जिस काम के लिए नेता को, आखिर हम लोग नेता को चुनते किस काम के लिए हैं, कि भाई कोई काम अगर फंस रहा हो, दिक्कत हो रहा हो, तो भाई नेताजी आकर उसको देखें, उस काम में थोड़ा प्रगति लाएं। सांसद महोदय कभी आए हैं यहाँ विजिट करने तारिक अनवर? नहीं, हम लोग के तो नज़र में नहीं आए कभी भी, कोई नेता नहीं। तारिक अनवर को क्या बोल रहे हैं, कोई भी नेता नहीं आए और किसी को भी नज़र यहाँ पर गौशाला पे किसी का नज़र नहीं है। कभी भी ट्रेन जाती है तो हमेशा 90% 2 ट्रेन जाती है, जिसके कारण लगभग कम से कम आधा घंटा 45 मिनट हम लोग को। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं? सरकार से तो यही चाहते हैं कि ये ठेकेदार को बदल दे। 2 ठेकेदार है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कंपनी में काम करता है, और हमको लगता है इसका सेटिंग बहुत तगड़ा है। ये ठेकेदार का इसका इतना तगड़ा सेटिंग है कि कोई कुछ भी कंप्लेन कर दे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बीरबल की खिचड़ी पहले बन जाएगी, लेकिन ये पुल जो है अब तक नहीं बन पाया। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। और क्या दिक्कत है? बीरबल की खिचड़ी बन जाती है पहले, लेकिन ये पुल अभी तक नहीं बन पाया। देखिए 5 साल से ये पुल बन रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि पुल बनने से पहले अप्रोच रोड भी टूट गया। अप्रोच रोड की स्थिति देख लीजिए कि अप्रोच रोड सबसे पहले बना और सबसे पहले टूट भी गया। पुल निर्माण नहीं हुआ, अप्रोच रोड सामने जाके देखिए, लोग गड्ढा में टोटो गिर जाता, कितने महिलाएं गिरी, एक्सीडेंट कर गया। और इसका क्वालिटी चेक करने वाला कोई विभाग का अधिकारी नहीं है यहाँ। आज से 2 साल पहले जो बना रिंग, वो रिंग को अभी पाइलिंग में डाला जा रहा है। वो उस समय जो तार बांधा गया वो आज तक क्या 2 साल ओपन में तार रहता है? सीमेंट की क्वालिटी, गिट्टी का क्वालिटी देख लीजिए कितना मिट्टी है, कोई अधिकारी नहीं है देखना। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति बनी हुई है। जो चाहता है संवेदक वही करता है। 2 साल का काम 5 साल में कर रहा है। धन बल और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है संवेदक को, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। यदि हम आपके माध्यम से हम बार यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक बार इस विभाग के अधिकारी को, जिलाधिकारी महोदय को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए कि इसके क्वालिटी की भी जांच होनी चाहिए। ऐसा पुल बनाकर क्या करेंगे जिसका प्लेट अभी ही गिर रहा है? और सब कुछ कीजिए, एक प्लेट का वजन कितना, आप चलिए दिखाते हैं आपका प्लेट गिरा हुआ है कि नहीं। तो किसी के कोई की हत्या हो जाएगी, जिसके शरीर पर गिर जाएगा उसके जवाबदेही कौन लेगा? पुल की क्वालिटी की जाँच क्यों नहीं हो रही है? 2 साल 3 साल से जो सामान मटेरियल रखा उसी का उपयोग किया जा रहा है, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? कोई अधिकारी क्यों नहीं आ रहते हैं कि इतनी बड़ी जवाबदेही वाली पुल निर्माण की काम हो रही है, जबकि बिहार में ऐसे सैकड़ों पुल गिरता जा रहा है। बिहार में सैकड़ों पुल गिरते जा रहे हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है उस पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय, पुल का स्लैब भी गिरा है एक बार। अगर यही कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इसी तरह की अनियमितता बरती गई तो इस पुल निर्माण का क्या फ़ायदा? क्या पता आए दिन जो आने वाले दिनों में पुल निर्माण के बाद कहीं कोई हादसा ना हो जाए। क्या क्या दिक्कत होता है? हाँ, मैं आपसे अपने सर से बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर 2 बार 3 बार एक्सीडेंट हो गया है। इसका मैं कोई डिमांड ही नहीं रखे आज तक। आप क्या करते हैं? हम 2 रुपया का सब्जी बेचते हैं। पुल कितना दिन से देख रहे हैं बनते हुए? लगभग तो सर 2000 से बन ही रहा है, 2022 से बन रहा है सर। लेकिन मेरा कहने का मतलब है सर, वहाँ बच्चा चपा गया, वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है जब जाम लगता बहुत है सर। एक कहने का मतलब कि आप इतने बड़े बड़े सरकार हैं मेरा। तारीख नंबर आए, सांसद महोदय आए देखने? आए थे, एक दिन आए थे, एक दिन 1 पीस है, एक दिन आए थे, लेकिन सर देख के चले गए वापस। तो सांसद तारीख अनवर आए थे लेकिन देखकर चले गए वापस। अभी तक जो सर ये पुल निर्माण है उसमें अनियमितता बढ़ती जा रही है। पुल लंबे समय से नहीं बना है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों की लंबी प्रतीक्षित मांग है। देखिए काफ़ी दिक्कत होता है यहाँ पे पुल को लेकर। जैसे देख रहे हैं कि रेगुलर जाम लगा रहता है, पानी गिरा रहता है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ यहाँ का आम जनता को देखने को मिलता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे दुकानदार हैं जिनको आए दिन पानी का समस्या का सामना करना पड़ता है। अच्छा, क्वालिटी में भी, क्वालिटी पुल निर्माण की क्वालिटी पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हाँ, क्वालिटी पे तो सवाल उठा ही रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा पुल बना है, इतने में एक ट्रक ही पास हो सकता है, आपको खुद नज़र आ जाएगा। ऐसा काम कहीं पुल पे आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पुल पे की चौड़ाई कम है। हाँ, पुल की चौड़ाई कम है और ये सर्विस लेन भी आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा, एक ट्रक की रास्ता है। तो आप इस पे आवाज़ क्या लगता है कि गौशाला और वो जो ब्रिज बन रहा है काफ़ी लंबे समय से बन रहा है, आप युवा हैं, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? मेरे अकॉर्डिंग जब से मैं ये देख रहा हूँ तकरीबन 5 सालों से ये काम चल रहा है। अभी तक जो भी इसका टेंडर लिया है वो अभी तक काम को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस पे मेरा बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, ऊपर से कौन लिया है नहीं लिया है इसका तो कुछ पता नहीं है हमको। अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मतलब बहुत ही पॉल्यूशन भी बहुत होता है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से हम लोग बहुत परेशान है। यहाँ पे डस्ट इतना उड़ता है ना कि कुछ कहने लायक ही नहीं है। ये जगह बहुत बर्बाद कर चुका है गौशाला को। जितना गौशाला अच्छा था उतना ही बर्बाद कर चुका है गौशाला को। गौशाला जितना अच्छा था उतना ही बर्बाद हो चुका है। लोगों के कई तरह के सवाल है, लोगों को खासी नाराज़गी है यहाँ के कंस्ट्रक्शन कंपनी से। कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, पुल कब से बन रहा है, कितने दिनों से? देखिए, पुल का निर्माण जो है लगभग 2021 जनवरी में हाथ लगा। उस समय से हम इस काम को देख रहे हैं, लेकिन काम सही ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। धूल धक्कड़ से भी सामना करना पड़ रहा है। जाम लगने के कारण हम लोगों का दर दुकानदारी नहीं हो पा रहा है। घर से बाल बच्चे को निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा अगर पुल बन जाती है चाचा जी, अगर पुल बन जाती है तो कितनी राहत होगी लोगों को? बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी पुल बनने के बाद,
और सबसे पहले है कि घर से बाल बच्चे को आने जाने में जो अभी कष्ट हो रहा है उस कष्ट का समाधान हो सकता है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग करना? हम लोग मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस ब्रिज को पूरा किया जाए, जल्द से जल्द इस ब्रिज को पूरा किया जाए और काम जो है थोड़ा ढंग से होना चाहिए। हाँ, क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत समझ में आ रहा है हम लोग को। तो ये हैं यहाँ के स्थानीय लोग जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि क्वालिटी में कुछ न कुछ जो है खामियां हैं और जल्द से जल्द इस पुल को दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि 2021-22 से ही इस पुल का निर्माण कार्य चालू है और लोगों को खासी परेशानी, यहाँ गुजरने वाले वाहन आप देख पाएंगे, बड़ी बड़ी वाहनें गुजरती है, जो डस्ट उठता है उससे खासा परेशानी हो रहा है। आप ये भी देख पा रहे हैं मीडिया की कवरेज के दौरान ही जो इस डस्ट को ढकने के लिए यहाँ पे पानी पटाया जा रहा है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा, लेकिन जो गुणवत्ता होनी चाहिए उस पर यहाँ के स्थानीय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन उनका ये इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि अगर पुल बन जाती है तो आने वाले समय में उन्हें बहुत ही राहत मिलेगी। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बने रहिए कशिश के खास कार्यक्रम रियलिटी चेक के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे कशिश का खास कार्यक्रम रियलिटी चेक, और हम अभी पहुंचे हैं गौशाला ओवरब्रिज के पास, जिसका निर्माण कार्य लगभग 2021-22 से शुरू है, लेकिन अब तक जो है लगभग 4-5 साल गुजरने को इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। अगर इस पुल के समकक्ष पुल की बात करें तो कई ऐसे पुलें हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उस पर गाड़ियाँ फराटे भर रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कटिहार का गौशाला रोड ओवरब्रिज जो अब तक जो है तैयार नहीं हो पाया है। कितनी परेशानियाँ होती है? बहुत दिक्कत है, बहुत जाम लगती है। बहुत जाम लगता है जी। एक्सीडेंट वगैरह भी होता है? एक्सीडेंट तो खैर नहीं होता है और बहुत जाम की बहुत समस्या की होती है, जाम की बहुत समस्या है। पुल बन जाएगा, सहूलियत होगी? बहुत सहूलियत होगी। क्या लगता है क्या दिक्कत हो रही है पुल बनने में? पुल बनने में इससे पहले जो ठेकेदार था वो छोड़ दिया, दूसरा ठेकेदार भी है। ठेकेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी चेंज हुआ जी। आखिरकार क्यों कितनी समस्या हो रही है देखिए, पुल बनने में? एक तो पहली बात है कि आप एक तरफ नारा देते हैं स्वच्छ भारत, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन धूल कण से कई लोग शिकार हो रहे हैं बीमार का, और सरकार बहरी है, सुन नहीं रही है। ये पुल बहुत अनिवार्य है, किसी को इमरजेंसी हो, क्रॉसिंग में टपना में मुश्किल होती है, ऊपर से जो है जंग लगा हुआ लोहा का प्रयोग किया जा रहा है, और सर्विस लोन भी बढ़िया, सर्विस जो लेन आप रोड बना कर रखे हुए वो भी बढ़िया नहीं है। तो सरकार की एक मंशा लग रही है कि कार्य को जितना धीमा पहुँचाएँ ताकि अगली चुनाव में हम इसको जो है फ़ायदा ले सकें। तो ये भी लोगों का कहना है कि अगली चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए सरकार जो है इस पुल के काम निर्माण कार्य को धीमी गति से चला रही है, ताकि चुनाव आते ही उसका जो ये क्रेडिट होता है वो ले सके। स्थानीय लोग हैं, एक्स वार्ड कमिश्नर है, उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत हो रही है पुल बनने में? यहाँ काफ़ी दिक्कत है, दिक्कत ही है ना, काफ़ी दिक्कत। हम लोग 6 साल से मैंने परेशान हैं। ठेकेदार आता है जाता है, क्या करता है समझे में नहीं आता है। लगता है कि अब बन जाएगा, बनता ही नहीं। जो समस्या हम लोग जूझ रहे हैं यहाँ का लोकल लोग, इस समस्या से हमको लगता है और कोई नहीं जूझता होगा। कब बनेगा नहीं बनेगा कोई पता नहीं, बहुत जल्दी बनना चाहिए, लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर रेलवे क्रॉसिंग गिरा हुआ रहता है और एम्बुलेंस किसी को जाना हो, यहीं पे मर जाएगा। अगर इशू होना होगा तो बच्चा यहीं इशू हो जाएगा, इसी चौक पे हो जाएगा। ये समस्या है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मांग करना चाहेंगे यही कि जल्द से जल्द एकदम जल्द से जल्द बने ये पुल, यही हम लोग का कहना है। निश्चित तौर पे अगर रेलवे क्रॉसिंग का फाटक, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि क्रॉसिंग का फाटक गिरा, धीरे धीरे यहाँ पे जाम लगना शुरू होगा और इसके बाद जो है फिर जो है वही कहानी दोहराई जाएगी। फिर से डस्ट उड़ेगा, जाम के कारण लोगों को हलकान होना पड़ेगा, जो उन्हें अपने काम के लिए जल्दी इमरजेंसी में अगर किसी को किसी जगह जाना होगा तो इस पुल जो रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज है, फाटक है, उसके गिरे रहने के कारण जो है परेशानियाँ होगी। अब धीरे धीरे जाम लगना शुरू हो पाएगा, क्योंकि जो है अब रेलवे क्रॉसिंग का जो फाटक है, जो कटिहार बरौनी रेलखंड है, उसका रेलवे क्रॉसिंग का फाटक गिर चुका है और इस वजह से जो है लंबी जाम लगती है। कुछ और स्थानीय लोग, उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत हो रही है, पुल नहीं बना अब तक? दिक्कत तो सर बहुत है, 4 वर्ष का समय दिया गया था, आज जानलेवा स्थिति है। यहाँ पर सब लोग को घर से आने जाने में, निकलने में 2 वार्ड का यहाँ टक्कर है, सामने में दोनों तरफ जाम लगा रहता है और भयंकर जाम लगता है। जब जाम लगता है तो इधर से उधर आना जाना मुश्किल हो जाता है। बहुत ऐसा दुर्घटना भी हो चुका है यहाँ जी। रोड भी बना है, रोड जैसा रोड भी सही नहीं बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आप?
मांग है कि जल्द से जल्द काम हो जाए, लोग का आवागमन जो है सुचारू रूप से चले। पा रहे हैं कि रेलवे का जो फाटक है, जो ये कटिहार बरौनी रेलखंड है, अप एंड डाउन मुख्य रेलखंड है। अब आप देख पा रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग के अंदर से किस तरह से बच्चे जो हैं वो जान जोखिम में डाल के बाइक को निकाल रहे हैं। ऐसे में जो है इस पुल का कितना महत्व है ये आप बखूबी समझ सकते हैं। पुल का एक छोर जो है गौशाला के पास, वहाँ अर्धनिर्मित पुल वहाँ तक बना हुआ है। दूसरी ओर दूसरी छोर पे आपको दिखाना चाहेंगे, दूसरा छोर जो है वो भी अधूरा, और इस रेलवे लाइन के ऊपर ही रोड ओवर ब्रिज बनना है। तो ऐसे में कई तरह की परेशानी आप देख पा रहे हैं किस तरह से रेलवे क्रॉसिंग को जो बच्चे हैं वो पार कर रहे हैं। ट्रेन आ रही है, बड़ा जोखिम है। इस पुल का बनना निश्चित तौर पे बहुत ज़रूरी है। ये देख पा रहे होंगे आपकी जिस तरह से ट्रेन गुजर रही है। कटिहार का जो बरौनी रेलखंड, कटिहार बरौनी रेलखंड मुख्य अप एंड डाउन मार्ग है, और इसी रोड ओवर ब्रिज के बनने की, इसी रेलवे लाइन के ऊपर रोड ओवर ब्रिज बनने की बात कही जा रही है। आप देख पा रहे हैं अब जाम लगना शुरू हो चुका है। लोगों को कितनी परेशानियाँ हो पा रही होगी वो आप समझ पा रहे होंगे। रोड ओवर ब्रिज नहीं बना, कितना दिक्कत होता है? ब्रिज नहीं बना है, कितना दिक्कत हो रहा है हम लोग का जाने आने में। दिक्कत हो रहा है, हाँ, जाम में लगे रहना पड़ता है। जाम लग गया है तो जैसे विजुअल्स में देख पा रहे हो कि जाम लग गया है। कितना जरूरी है रोड ओवर ब्रिज बनना? बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो 2-2 घंटा यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। जाम लंबा लग जाता है, बहुत लंबा जाम लगता है। इमरजेंसी में अगर एम्बुलेंस वगैरह को जाना हो कहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है, डेट भी कर सकता है यहाँ। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से यही है कि जितना जल्दी हो ये पुल को तैयार किया जाए। निश्चित तौर पे कई तरह की परेशानियां हो जाती है लोगों को। ब्रिज नहीं बनने से कितनी परेशानी हो पा रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी होता है सर। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ब्रिज बना दे। जाम लंबा लग जाता है यहाँ, बहुत लंबा लगा, आधा पौने घंटा तक भी रहता है परेशानी। निश्चित तौर पे लोगों का परेशानियों को आप सुन पा रहे होंगे। कितनी दिक्कत है? बहुत ज़्यादा। जब आइए घंटों वेट करना पड़ता है। जब आइए तब 2 घंटा 1 घंटा इंतज़ार करना ही पड़ता है। तो ये थी गौशाला ओवर ब्रिज का रियलिटी चेक, जिसमें कि हमने आपके तमाम लोगों को जो आप तमाम लोगों की जो समस्या है, जो उनकी जो मांग है वो हमने आपके सामने रखी। अब आप देख पा रहे कि रेलवे इधर से रेल क्रॉस कर रहा है, दूसरी ओर जो है लंबी फाटक गिरने से लंबा जाम लग गया है। निश्चित तौर पे जो रोड ओवर ब्रिज बनना है वो बेहद ही ज़रूरी है। लगभग 4-5 साल से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है। लोग यहाँ जो क्वालिटी है उसमें भी खामी बता रहे हैं, और साथ ही साथ जो ठेकेदार है उनको सत्ता संरक्षित बता रहे हैं कि ठेकेदार का धनबल और बाहुबल बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इस पुल का निर्माण कार्य जो है अब तक अधर में लटका हुआ है। ज़रूरत है इस पुल को जल्द से जल्द अविलंब निर्माण करने की, ताकि यहाँ के लोग जो है जो पॉल्यूशन की समस्या, जो जाम की समस्या झेल रहे हैं, उससे उनको निजात मिल सके। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ रितेश रंजन, कशिश न्यूज़, कटिहार।